तो बहुत समय की पहले की बात है, जब मैं बहुत गरीब हुआ करता था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था, खाने को रोटी भी नहीं थी, खाने को बस मिलता था तो बस हवा और लोगों की लात घूंसा। मेरे पास एक खटारा सी साइकिल थी। जब भी मैं बाहर जाता, कहीं घूमता, लोग मुझे मारने लगते। लेकिन मैंने सोचा कोई नया काम शुरू करना पड़ेगा। तो भाई देखा रास्ते में मेरे सामने एक ZX-10R पड़ी है। मैं जैसे ही इस पे बैठने जा ही रहा, तो गाइस मैं अपनी साइकिल से उतरा और मैं जैसे ही इस बाइक पे बैठने ही जा रहा था और मैं बैठ भी गया। कितनी बढ़िया लग रही है ना ये बाइक, ग्रीन कलर की। और मैं इस पे बैठ चुका हूँ। तो भाई ये चल क्यों नहीं रही है, ये खराब हो चुकी है। तो भाई ये इसी की बाइक है, तो ये मुझे बहुत मार रहा है। और भाई पुलिस क्यों आ गई मुझे कुछ भी नहीं पता। तो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तो ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं। मैं बहुत गरीब हूँ गाइस। तो अब मैं और कोई काम ढूंढने लग जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा कोई तो काम मिलता नहीं है, इसलिए मैं सोचता हूँ कोई मैं अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद लूँ, क्योंकि मेरे पास तो बहुत बेकार सी झोपड़ी है। वैसे मेरे पीछे एक वो कार लग गई है पुलिस की, एक नहीं गाइस बहुत सारी लग गई हैं। तो मैं कोई कंपनी ढूंढने लगता हूँ। तो गाइस ये मुझे एक कलरफुल कंपनी दिखती है, तो मैं सोचता हूँ कि इसके पास काम कर लूँ जाके। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ के दरवाजे बंद हैं। अब अभी भी पुलिस ने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा। तो मैं यहाँ से आगे जाता हूँ, मेरे को कोई काम नहीं मिलता। और फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं कोई स्टंट मैन बनूँ और पैसे कमाऊँ। तो फिर गाइस मेरे पीछे पुलिस लग चुकी है, मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही है। तो गाइस मैं क्या करूँ, और मुझे लगता है ये मेरे को मार के ही छोड़ेगी। तो मैं इसके आगे जा ही रहा हूँ, तो देखता हूँ कि ऊपर के बहुत सारे बॉक्स लगे हुए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि वहाँ पे शायद काम करूँ तो पैसा मिलेगा। तो फिर मैं वहाँ पे आराम से जाने लगता हूँ। तो गाइस क्या देखता हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ा सा हॉल है। भाई ये हमारे PM का हॉल है। तो यहाँ पे मैं कोई काम ढूंढता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं मिलता। तो मैं चला जाता हूँ कोई दूसरी जगह। तो फिर जैसा कि मैंने कहा था कि ऊपर जितने सारे बॉक्सेस हैं, यहीं के स्टंट करके मैं काम करना शुरू करूँगा। तो मैं काम करने के लिए कोई जॉब ढूंढ ही रहा होता हूँ, तभी मेरे को फिर भी अभी भाई पुलिस ने पीछा करना छोड़ा ही नहीं है। तो मैं साइकिल चलाते जा रहा हूँ और मैं थक चुका हूँ, तो मेरे को कहीं अब आराम करना चाहिए। तो जब मैं आराम करने जा ही रहा होता हूँ, यहाँ पे आराम से रुक जाता हूँ। भाई अभी भी पुलिस ने पीछा करना नहीं छोड़ा है। तो मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। तो गाइस मैं कैसे भी उनसे बचकर निकल ही आया। और गाइस मैं अभी नहीं बॉक्स पर वो साइकिलें चलाऊंगा और फिर जीता करूंगा। तो मैं पहले इसका रास्ता कोई देखता हूँ और फिर मैं शुरू हो जाता हूँ। फिर मेरे को पता चलता है लोगों से कि अगर जो भी इसके सबसे ऊपर तक गया उसे 25 लाख रुपए मिलेंगे और उसके साथ एक लैम्बोर्गिनी भी मिलेगी। तो भाई ये ऑफ़र देख के तो मैं चौंक जाता हूँ, तो मैं शुरू कर देता हूँ। पहली बार में तो मैं गिर जाता हूँ, तो मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगता हूँ। गाइस मेरे को अभी पुलिस ने पीछे छोड़ा ही नहीं, पता नहीं मैं क्या गलत कर गया। फिर सामने देखता हूँ कि एक और कोई नई चीज़ आई हुई है हमारे शहर में, तो मैं वहाँ पर भी चले जाता हूँ। फिर वहाँ पर जाने के बाद गाइस पता चलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और यहाँ से कोई ऐसी रास्ता बनी ही नहीं है जहाँ से जा सकूँ। तो गाइस मैं सामने एक रास्ता दिखती है जो कि बहुत ऊंची गई हुई है, और ये आंटी जी मेरे से ठुक गई। तो गाइस आंटी जी सॉरी। तो मैं इसके ऊपर जाऊँगा और मेरे को 25 लाख रुपया मिलेगा। तो मैं इसके ऊपर जा ही रहा होता हूँ और ये गाइस बिल्कुल सेफली लैंडिंग हुई। इसके पूरे ऊपर जाना होगा। तो इसके पूरे ऊपर जाने के बाद मैं अभी चल ही रहा हूँ। और ये आगे का टायर उठ गया गाइस, गाइस 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 बच्चा गाइस, बहुत ही खतरनाक रास्ता है। तो मेरे को वो बिल्डिंग तो दिख चुकी है, इसके ऊपर जाना है और उसके ऊपर जाके मेरे को 25 लाख रुपया मिलेगा और एक लैम्बोर्गिनी भी मिलेगी। तो मैं इसके गाइस ऊपर भाई 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 ये क्या हो रहा भाई। गाइस मेरी कितनी बेकार किस्मत है, मतलब कि मैं ऊपर पहुंचने ही वाला होता तभी। तो गाइस मेरी साइकिल भी खटारा हो चुकी किसी काम के लिए। 1 मिनट गाइस, सामने ZX-10R मेरा सपना खड़ा है, तो मैं इसी पे बैठ के अब स्टंट करूँगा।
तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ। तो आपकी देखते हैं कि कर पाएंगे कि नहीं। तो अभी उसी बिल्डिंग पे फिर से चढ़ना होएगा। तो भाई मेरे को ये बाइक चलाते हुए कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस ऐसे बिल्कुल एक्सीडेंट हो गया। ये रेड वाली कार पता नहीं बीच में खड़े होकर कर क्या रहा था। तो गाइस जो सामने जो अंकल जी खड़े हैं उनके बहुत चोट लग गई है। तो मैं उनसे सॉरी बोल देता हूँ। फिर से मैं अपनी ZX-10R पे बैठ जाता हूँ। वैसे तो मेरे को पता नहीं किसकी ZX-10R है, लेकिन जो भी है अच्छा हुआ भाई, इसके ऊपर जाके पैसा मिलेगा। और गाइस ये ZX-10R मुझे लगता है किसी भी काम की नहीं है। तो वैसे यहाँ पे एक और नई जॉब है कि अगर जो सबसे ऊंची छलांग मारेगा तो वो भी बहुत ऊपर जा सकता है, मतलब कि वो उसे भी 25 लाख रुपए मिल सकते, लेकिन उसे लैम्बोर्गिनी नहीं, बस पोर्शे मिलेगी। तो मैं सोचता हूँ कि पोर्शे ही बढ़िया है, तो और इसके साथ थार भी मिलेगी। तो फिर लोग बातें करने लगते कि अब इसमें वो पोर्शे नहीं मिलेगी, सिर्फ थार मिलेगी। तो मैं सोचने लगता हूँ भाई इसके ऊपर से जंप मारनी है, वो भी दुनिया की सबसे ऊंची जंप, और वो भी एक कार से। तो मेरे पास कार तो है नहीं, तो कहीं ढूंढने लगता हूँ मैं कार की तलाश करने अपनी ZX-10R से। तो यार मैं इससे जंप तो कर नहीं पाऊँगा, अपनी कार से ही करनी पड़ेगी। कोई खटारा सी कार मिल जाए यार, देखता हूँ मैं कोई भी खटारा सी कार। तो गाइस मैं कोई अपनी कार की तलाश में घूम ही रहा होता हूँ। तो मेरे को एक कार दिखती है सामने कोई पर्पल कलर की, तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। वैसे कितनी गंदी कार लग रही है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी में इसी पे बैठना पड़ेगा। वैसे मेरी किस्मत धीरे धीरे बदलती जा रही है, और मेरे को पहले साइकिल थी, अब वो ZX-10R भी है, और अभी ये कार भी है। पता नहीं लेकिन ये किसकी है, कौन है, फिर भी मेरे पास आ तो रही है, चलो सही है। लेकिन ये बहुत हल्के हल्के चले, पता नहीं मैं इससे सुपर जंप कर भी पाऊँगा कि नहीं, और ये मुझसे संभाल ही नहीं आ रही है। तो अब क्या करा जाए, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी साथ मैं आगे बढ़ते चलता हूँ, बढ़ते चलता हूँ, बढ़ते चलता हूँ। हाँ मेरे से गाइस धोखे से एक एक्सीडेंट हो जाता है, मेरी गाड़ी पलट जाती है, पूरी की पूरी खटारा हो जाती है। तो गाइस हम मेरी पूरी कार को देख सकते हैं कितनी बुरी हालत हो चुकी है। तो मैं क्या करूँ गाइस, ओ गाइस सामने थार खड़ी है। तो गाइस पता नहीं है कौन भेज रहा है मेरे को, कुछ ग्रीन कलर का आगे भी कुछ है यार। ओ गाइस लैम्बोर्गिनी। तो गाइस ये सब मेरे को मिल चुका है। तो गाइस मैं तो अभी अमीर हो जाऊंगा, अमीर। तो गाइस लेकिन अभी मेरे पास रुपए तो है नहीं, बस गाड़ी गाड़ी है। तो मैं इसके अंदर जाके बैठता हूँ, देखता हूँ। तो गाइस मेरे को इसके अंदर बहुत सारे रुपए मिल गए हैं। तो मैं सोचता हूँ कोई अच्छा सा घर खरीद लूँ, और बहुत अच्छा सा खरीदने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो मैं घर ढूंढने में लग जाता हूँ। अब रुपए कमा के करना ही क्या है, अब तो देखो कार के अंदर इतने सारे रुपए मिल चुके। ओ गाइस क्या एक्सीडेंट हो गया मेरा, लेकिन बहुत सेफ्टी है इस कार के अंदर, मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा है। आप बिल्कुल सी चोट भी नहीं आ रही है, देख सकते हैं गेट खुल भी चुका है मेरे का। इसके अंदर कार के अंदर बहुत सारे रुपए मिल चुके हैं। पता नहीं मेरे लिए कौन छोड़ के जा रहा है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है। मैं सोच रहा था एक घर ले लूँ, लेकिन मेरे को पता चला एक प्रॉपर्टी कोई घर नहीं। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता हूँ। जो देखिए हमारे PM का घर, तो हमारे PM का घर है। और ये आप सोच रहे हैं एक्सीडेंट हो रहे तब भी इसका कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे को एक्सीडेंट हो तो रहा है, लेकिन चोट नहीं लग रही है। तो मैं फिर से भाई ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और अंकल जी का तो एक्सीडेंट हो गया। अब मेरे को हल्की बहुत चोट लगना शुरू हो गई, और थार का कबाड़ा हो गया। तो मैं सोचता हूँ ये PM के ही घर पे कोई नौकरी कर लूँ, लेकिन नौकरी करके अब कोई फ़ायदा ही नहीं, इतने सारे रुपए हो गए। तो मैं आगे जाता हूँ। तो फिर मैं धीरे धीरे जब जा ही रहा होता हूँ, तो ये एयरपोर्ट दिखता है मेरे को। भाई बहुत तगड़ी अब की चोट लगी है, अब की मतलब कि क्या कहा जाए, बहुत बुरी चोट लगी है। तो मैं अब आगे जाता हूँ भाई। तो गाइस मेरे सामने एक जो PM के घर के पड़ोस में एक घर दिखता है। तो मैं सोचता हूँ इसे खरीद लूँ। पहले अंदर जाके देखना तो पड़ेगा कैसा है गाइस। तो अंदर जाके जब देखने जा ही रहे होते तो देखते हैं इसके गेट तो खुले हुए पड़े हैं। तो मैं देखता हूँ बहुत अच्छा सा है, यहाँ पे कोई कमी तो है नहीं। देखिए पंखा भी है, बेड भी है, TV भी है। ये सब मेरा हो जाएगा, बस इसके मकान मालिक से बात हो जाए। भाई यहाँ पे बहुत कुछ है। तो इसी साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मेरे को फिर पता चलता है यहाँ इसके मकान मालिक यहाँ नहीं मिलेंगे, वो एयरपोर्ट से कहीं अपने प्राइवेट एयरप्लेन से कहीं गए हुए हैं। तो मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा।
तो मैं अपनी बाइक लेके चला जा, मतलब कि बाइक तो है नहीं, अब तो अपनी थार है, बहुत अमीर हो गए हैं। तो फिर अब अपनी थार लेके चल पड़ते हैं उनके घर पे। तब ऐसे ही बातचीत करते 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 तो गाइस मैं मकान मालिक के घर पे तो आ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे को कोई दिखता ही नहीं है। तो गाइस मैं लोगों को देखने लगता हूँ इनके मकान मालिक कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। फिर जो गाइस आपको ये ब्लैक कलर की टी शर्ट में जो आपको ये बंदा दिख रहा है ना, ये यही है मकान मालिक। तो गाइस मेरे को इसके पास जाना होगा। तो गाइस मैं इसके पास जाने लगता हूँ। तो मैं इससे कहता हूँ कि मेरे को आपका घर पसंद आ गया है और मैं दोनों घर ख़रीद लेता हूँ। तो मैं इससे बातचीत भी करने लगता हूँ। तो ये कहता है कि तू मेरा घर कैसे ख़रीदेगा। तो मैं कहता हूँ कि मेरे को आपका ये येलो कलर का घर अच्छा लगा, तो मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ, तो आप मुझे ये घर बेच दीजिए। वो कहता है कि फिर अगर ये घर तुम खरीदना चाहते हो ख़रीद लो, मेरे पास तो 2-3 घर और हैं। तो मैं ये सुन के हैरान रह जाता हूँ और एकदम चौंक जाता हूँ कि भाई ये सब कैसे हो गया। तो मतलब कि इसके पास 2-3 घर और मेरे पास देखिए एक जेटस्टेनर, एक थार है, एक लैम्बोर्गिनी, एक टार्जन है और ये येलो कलर का हाउस है और एक उधर था, जैसा कि आपको याद है। तो मैं अमीर तो बन चुका हूँ, मतलब कि मेरे को मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, बस 2-3 टक्करें खानी पड़ी। तो इसी साथ मेरी इस वीडियो का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।